हेलो दोस्तों, मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आज आई हूँ। आज मैं आपको एसआईपी और लमसम के बीच का अंतर समझाने वाली हूँ। आपको सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, लमसम और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कई सारे नए इन्वेस्टर्स बिना अंतर जाने अपनी बचत को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक तरीके से आप 15 से 20% अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे तरीके से आप इन रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते, तो क्या आप इस वीडियो में दिलचस्पी रखेंगे? आइए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ऋषभ के पास 60,000 रुपये हैं और वह पैसा म्यूचुअल फंड्स में खर्च करना चाहता है। यदि ऋषभ 60,000 रुपये को एक बार में एक म्यूचुअल फंड में निवेश करता है या 30,000 रुपये को एक बार में दो म्यूचुअल फंड में भाग करके इन्वेस्ट करता है, तो इसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन अगर ऋषभ ऐसा नहीं करता है, वह हर महीने एक म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये का निवेश करता है, तो उसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहेंगे। अगर वह म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपये दे रहा है और मान लीजिए उसके म्यूचुअल फंड की 10 यूनिट अलॉट हो जाती है, तो उसकी एक यूनिट की कीमत 500 रुपये होगी। जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत देखी जाती है, उसी तरह शेयर की कीमत यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स में दी जाती है। एनएवी या फिर नेट एसेट वैल्यू उसको कहा जाता है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का मूल्य एनएवी को कहा जाता है। जैसे शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स का मूल्य घटता और बढ़ता रहता है। ऋषभ सोचता है कि वह कितना पैसा और कहां निवेश करना चाहता है। हमारे मामले में उन्होंने यूटीआई म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। अब उसे सोचना होगा कि वह लमसम या एसआईपी में निवेश करेगा। मान लीजिए ऋषभ ने लमसम में निवेश किया। हम आपके लिए 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक यूटीआई मास्टर शेयर इक्विटी फंड की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। लमसम निवेश के लिए ऋषभ ने यहाँ लमसम निवेश मिलेगा और उसे सोचा कि वह उस दिन निवेश करेगा। उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत उस दिन सबसे कम थी। दिन है 23 मार्च 2020। नैव की कीमत केवल 86.48 रुपये थे। अगर वह आज यहाँ 60,000 रुपये का निवेश करता, तो उसे 693.80 यूनिट मिलते। अब हम ये सोच लेते हैं कि ऋषभ का भाग्य बहुत खराब है और उन्होंने उस निवेश के लिए एक तिथि निर्धारित की जो उस वर्ष म्यूचुअल फंड का उच्चतम म्यूचुअल मूल्य था, जो दिसंबर 4, 2020 था। उस दिन नैव की कीमत 145.23 थी और उसे 413 यूनिट मिले। इसलिए अगर वह सही समय पर निवेश करता, तो वह 67% का मुनाफा कर सकता था। यह कोई छोटा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ऋषभ ने थोड़ा समय लगाया होता, तो वह इस लाभ को शेयर कर लेता। भाग्य का कारक आता है, लेकिन स्मार्ट निवेशक उस भाग्य पर भरोसा नहीं करता है।
अब आपके सामने मैंने 2020 के NAV के मूल्य को दिखा रही हूँ। मान लीजिए ऋषभ हर महीने की 7 तारीख को लमसम के बदले इसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये का निवेश करना शुरू करता है और हर बार इसका मतलब है वह साल में 12 बार म्यूचुअल फंड खरीदता है और ऋषभ को एक साल में 500 यूनिट म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। इस तरह ऋषभ बाजार मूल्य वृद्धि का शिकार नहीं होगा क्योंकि उसके पास अब फंड खरीदने के 12 अवसर आ चुके थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 413 से 500 यूनिट कितनी ज़्यादा बड़ी रकम है। SIP के लाभ हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली बात तो ये SIP शेयर बाजार की ऊंची और नीची कीमतों को ध्यान में रखते हुए इनसे बचने से आपको अच्छे मूल्य पर म्यूचुअल फंड खरीदने का मौका देती है। इस तरह आप 5 से 6% तक मुनाफा कर सकते हैं। आप एक से अधिक बार खर्च किए बिना अपनी नकदी की बचत और आय और व्यय की गणना अब करके आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जिसकी कोई भी मंथली इनकम नहीं होती या फिर जो बिजनेसमैन यूजुअली लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो जब भी चाहे अपने मन से अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं STP के द्वारा। उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको इसी के बारे में और भी डिटेल्स में बताएंगे।